आंसर। चलिए जी, दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हमने दो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस तो पढ़ लिए हैं, देख लिए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस। Third type of sentence is called a complex sentence. Third type of sentence is called a complex sentence. So what is a complex sentence? A complex sentence is at minimum उसके क्या यूनिट्स हैं? मिनिमम उसका यूनिट ये है कि मिनिमम a complex sentence has a dependent clause, one dependent clause and one independent clause. A complex sentence at minimum has one dependent clause and one independent clause. ठीक हो गया जी। अब मिसाल देता हूं, if he plays cricket continuously, क्या ये clause complete meaning दे रहा है? Does it give complete meaning? No. So it is dependent clause. अच्छा, और इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस है ही विल बिकम अ गुड प्लेयर, तो ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज एंड वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका तीसरा टाइप ऑफ सेंटेंस आ गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। समझ आइए आप लोगों को स्टूडेंट्स? डिड यू अंडरस्टैंड? रिपीट करता हूं, वकार हुसैन एंड अदर स्टूडेंट्स। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस at least consists of one independent clause and one dependent clause. एक dependent clause और एक independent clause की मदद से जो सेंटेंस आप बनाते हैं उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको मैं थोड़ा सा और भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये देखिए, ये वाला जो पहला वाला पोर्शन है, ये वाला, ये जो है आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका है जी इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर आप लोग चाहें इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ये वाला क्लॉज पहले लगा दें और ये वाला क्लॉज बाद में लगा दें। वो लाइक दिस, ही विल बिकम अ गुड प्लेयर इफ ही प्लेज क्रिकेट कंटिन्यूअसली। लेकिन इन दैट केस एक चीज होगी, उस चीज का थोड़ा ख्याल रखिएगा। फिर अगर आप इफ दरमियान में आ जाए फिर दिस कॉमा विल नॉर्मली नॉट बी यूज्ड। फिर नॉर्मली हम इस कॉमा को नहीं इस्तेमाल करते। अगर आप इंडिपेंडेंट क्लॉज को शुरू में लेकर आते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज को बाद में लेकर आते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दूसरी चीज जो है वो क्या है कि वो कैसे एक डिपेंडेंट क्लॉज बनता है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। ही प्लेज क्रिकेट कॉन्टिन्यूसली, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ही प्लेज क्रिकेट कॉन्टिन्यूसली, ये कौन सा क्लॉज है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब देखिएगा इस सेंटेंस के साथ मैं क्या करता हूं, ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे। चले, ये आपने कहा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब स्टूडेंट्स, अब थोड़ा और देखिएगा मैं इसके साथ क्या करता हूं। अब मैं कहता हूं कि अब इसके साथ अगर मैं कुछ एडिशन कर लूं तो आप बताएं कि ये क्या है। मैं कहता हूं बिकॉज ही प्लेज क्रिकेट कॉन्टिन्यूसली। अब ये कौन सा क्लॉज है? बिकॉज ही प्लेज क्रिकेट कॉन्टिन्यूसली, डिपेंडेंट। अच्छा, इफ ही प्लेज क्रिकेट कॉन्टिन्यूसली, as he plays cricket continuously, since he plays cricket continuously, although he plays cricket continuously, while he plays cricket continuously, ये क्या बने? ये बने डिपेंडेंट, डिपेंडेंट बन गए। इन ऑल द केसेस ये डिपेंडेंट बने। तो व्हाट मेड देम डिपेंडेंट, ये मुझे जवाब दें इसका। व्हाट मेड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज अ डिपेंडेंट क्लॉज? सोच के बताए, what made these independent clauses dependent clauses? Conjunctions. Because, if, as, since, although, while, इनको हम कहते हैं coordinating conjunction, subordinating conjunctions। लिख लें subordinating conjunction।
आई एम नाउ टेलिंग यू कि डिपेंडेंट क्लॉजेस बनते कैसे हैं। डिपेंडेंट क्लॉजेस बनाने के लिए एक तरीका ये है, डिपेंडेंट क्लॉज से पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा लें तो वो डिपेंडेंट क्लॉज बन जाएगा। फॉर एग्जांपल आई से सिंस ही वर्क्स हार्ड, तो क्या होता है, ही ऑलवेज accomplishes his targets in time। अब पूरा हो गया, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। although he worked hard, comma, he failed the test, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। while I was driving the car, I had an accident। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एक जो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, और या दूसरे अल्फाज में ज्यादातर केसेस में जब एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें आप डिपेंडेंट क्लॉज, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग, यस और नो? ठीक, अगर आपको समझ आ गई है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू मेक योर ओन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इन द चैट बॉक्स। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएं। I want you to write a complex sentence of your own in the chat box. ठीक है माजिद, और कोई सेंटेंस बनाएं। माजिद ओके, गुड। गुड स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सेंटेंसेस ठीक बनाए, बिल्कुल आप लोगों ने ठीक बनाए सेंटेंसेस। सबने ठीक सेंटेंस बनाए। उमर शहजाद, सिंस 7 o'clock नहीं, सिंस 7 o'clock इज लाइक अ प्रपोजिशन ऑफ टाइम, गलत बनाए, उसको रिवाइज करें। नहीं, सोनिया जेब, आई वॉन्ट यू एंड ऑल ऑफ यू टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। गुड गुड, आप लोगों के सेंटेंसेस ज्यादातर यू आर मेकिंग गुड सेंटेंसेस और बिल्कुल ठीक बना रहे हैं। एंड उसमें वैरायटी भी मैं देख रहा हूँ, आप लोग बिकॉज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इफ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑल्दो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यू हैव अदर ऑप्शंस एज वेल। ये तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए। आपके पास अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट्स ऑफ एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज एंड वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। A complex sentence consists of at least one dependent clause and one independent clause. ठीक है सोनिया, now your answer is correct. माजिद, आपका आंसर ठीक है। इमामा, इल्ताफ, आपका आंसर ठीक है। और सारे स्टूडेंट्स ने तकरीबन करेक्ट सेंटेंसेस बनाए। I mean, तकरीबन सब स्टूडेंट्स ने ठीक सेंटेंसेस बनाए। It means now you understood what a complex sentence is. Very good students. Now once again I come back to the slide में हमने 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बना लिए हैं। Now I am going to go for the last sentence. The last type of sentence is called compound complex sentence. The last type of sentence is called compound complex sentence. Compound complex sentence. इसका मतलब ये है कि सेंटेंस में कंपाउंड सेंटेंस का भी पोर्शन होगा और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पोर्शन भी होगा। तो वो देखें वो कैसे है। अब थोड़ा गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, इसको समझने की कोशिश करें प्लीज। ये देखें, इफ ही प्लेज क्रिकेट कॉन्टिन्यूसली ही विल बिकम अ गुड प्लेयर। क्या ये और ये सेम सेंटेंस नहीं है? ऊपर वाला सेंटेंस और नीचे वाला जिसको मैंने अंडरलाइन किया, तो ये कौन सा सेंटेंस है? इसको हम क्या कहते हैं? विच सेंटेंस? What is the type of sentence जिसको मैंने अंडरलाइन किया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आपने करना ये है कि इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के साथ मिनिमम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐड कर दें विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन। तो इसको हम कहेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
compound complex sentence. So it will become a compound complex sentence. तो इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पोर्शन भी है, कंपाउंड का भी है. कॉम्प्लेक्स पोर्शन का देखें, ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और कंपाउंड सेंटेंस का देखें, ये ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. तो a sentence which consists of at least one dependent clause and two independent clauses, it is called compound complex sentence. ये समझ आई कि नहीं? स्टूडेंट्स, यू आर अंडरस्टैंडिंग? नहीं आई? जवेरिया ने कहा नहीं सर, आप समझाते हैं. सुन लें, दोबारा सुन लें. इसको मैं 2-3 तरीकों से आपको बताता हूँ, समझने की कोशिश करें. स्टूडेंट्स, ये देखें, he will become a good player and his college will make him captain of the team. ये कौन सा सेंटेंस है? सोच के बताएं. अब मैंने दूसरा सेंटेंस लिया. He will become a good player and his college will make him captain of the team. ये कौन सा सेंटेंस है? And compound sentence. Very good. और अब मुझे ये बताएं कि ये कौन सा क्लॉज है? डिपेंडेंट क्लॉज. तो एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक कंपाउंड सेंटेंस, या उसको आप कह सकते हैं 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, इसको हम कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? इज इट ओके नाउ? चलिए जी. सो अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट्स ऑफ one dependent clause and 2 or more than 2 independent clauses. तो मिनिमम ये है कि एक डिपेंडेंट क्लॉज और 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मिलके एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं. आई होप इट इज क्लियर टू यू. यस और नो? चलिए जी, वेरी गुड. अब आपको ये चीज समझ आ गई है. नाउ आई वुड रिक्वेस्ट यू टू मेक योर ओन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. असदुल्लाह ने क्वेश्चन किया कि सर आपने इंडेफिनिट प्रेजेंट और फ्यूचर स्लाइड में इस्तेमाल कर रहे हैं. स्लाइड में सेंटेंसेस तो आपने अपने लेवल पे करने ना. यू कैन यूज एनीथिंग. फॉर एग्जांपल व्हाइल आई वाज ड्राइविंग द कार आई हैड एन एक्सीडेंट सो आई कॉल्ड द डॉक्टर. असदुल्लाह, इट इज ओके. ये आपकी चॉइस है ना. मैं सिर्फ जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बताया. कोई भी टेंस इस्तेमाल कर लें इफ इट इज लॉजिकली करेक्ट. और जमार जोकियो ने कहा है कि सर कैन यू प्लीज डिफाइन कॉम्प्लेक्स. जमार, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. शाकिर अजीम ने अपना सेंटेंस बना दिया है जी. इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. और उसके बाद और स्टूडेंट्स ने सेंटेंसेस बना दिए. एंड यू विल बिकम अ सिविल सर्वेंट. ठीक है शाकिर, आपका सेंटेंस ठीक है. नौरीन, as the defense attorney fought his case, he got good. Noreen, very good sentence. Noreen, very good sentence. Sundas, if you give me a chance, like if you give me a chance, I can help your exam and you can get good marks. Good, Sundas, आपका sentence ठीक है. मोहम्मद तौसीक, although के साथ but नहीं इस्तेमाल होता. It is wrong. Although I am a good student, I study hard. My father. मोहम्मद तौसीक, your sentence is not correct. दोबारा बनाएं. If I use laptop without time, you will regret my study. Good. Maria, your sentence is correct. Good. Asma Roman, आपका सेंटेंस भी ठीक है. इमामा इल्ताफ, आपका सेंटेंस भी ठीक है. अनम जुबैरी, आपका सेंटेंस ठीक नहीं है. दोबारा इसको देखिए प्लीज.
Amreen, your sentence is correct. Anam Zuberi, your sentence is not correct. उसको रिवाइज करें प्लीज. जन्नत एजाज, आपका सेंटेंस ठीक है. Now most of your sentences are okay. Good. Shakil, your sentence is okay. Akib Awais, your sentence is okay. ठीक है जी स्टूडेंट्स, वेरी गुड स्टूडेंट्स. आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स. नासिर, योर सेंटेंस इज ओके, राइट. चलिए जी, वेरी गुड स्टूडेंट्स. नाउ योर वर्क. अब थोड़ा सा टेस्ट, जस्ट अ स्मॉल एक्सरसाइज. स्टूडेंट्स, ये 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं. आप खुद ही इसको सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस 2, सेंटेंस 3, सेंटेंस 4 लेबल करके अपना जवाब बताएं कि सेंटेंस नंबर 1 कौन सा सेंटेंस है, 2 कौन सा है, तीसरा, चौथा. There are 4 types of sentences on the basis of structure. हर बंदा इंडिपेंडेंटली अपना जवाब लिखिए प्लीज, सोच समझ के. फर्स्ट सेंटेंस क्या है, सेकंड कौन सा है, थर्ड क्या है, चौथा कौन सा है, ये आप बता दें. Challenge students, I am following your answer. You have given good answers, relevant, which means that you have understood the concept. अच्छा, तो ये जो पहला सेंटेंस है, when heat comes, dependent clause, the lakes dry up, independent clause, and conjunction, and the farmers know the crops will fail. The first sentence is compound complex sentence. दूसरा sentence, many dead animals of the past changed to oil while others preferred to be gas. तो एक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है. द सेकंड सेंटेंस इज कॉम्प्लेक्स. डेविड लेटरमैन होस्ट टॉक शोज, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. सो इट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस. मशरूम्स ग्रो इन डैम्प प्लेसेस, दे लुक लाइक अम्ब्रेलास. सो मशरूम्स ग्रो इन डैम्प प्लेसेस, सो दे लुक लाइक अम्ब्रेलास. इट इज कंपाउंड सेंटेंस. ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्लियर है कि नहीं? ओके, क्लियर है, वेरी गुड. आपको क्लियर है तो क्लियर है. चलिए जी, अब आगे चले, छोटे छोटे एक्सरसाइजेस. स्टूडेंट्स अब बताएं, बिफोर आई वेंट टू कॉलेज आई स्टडीड इंग्लिश इंडिपेंडेंटली. स्टडीड इंग्लिश इंडिपेंडेंटली क्या है, सब्जेक्ट है कि प्रेडिकेट है? स्टडीड इंग्लिश